साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, मेष लग्न वालों के लिए यह जून का महीना कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप जून माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, जून माह के प्रारंभ में बृहस्पति, बुध और राहु जो है ये आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, सूर्य द्वितीय भाव में, मंगल और शुक्र जो है वह चतुर्थ भाव में है और केतु सप्तम भाव में और शनि जो है वो एकादश भाव में है। इसके अलावा इस जून माह में कौन कौन से ग्रह जो है कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ऑनलाइन बेस चलते रहते हैं। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको ऑनलाइन कक्षा की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा यदि आप पहली बार ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, अभी हम जो जून माह का राशिफल समझ रहे हैं यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वो मेष लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ गोचर और ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो मेरा आपको यही कहना है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुंचने से पहले अपनी कुंडली का अच्छी तरह विश्लेषण अवश्य ही करवा लें। मेरे प्रिय साथियों, अभी लग्नेश मंगल जो है ये नीच के होकर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और शुक्र जो है वह पूरे ही महीने आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ मंगल और शुक्र की युति बन रही है। अब देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र विलासिता है, शुक्र रोमांस है, शुक्र कामुकता है और मंगल जो है वह अग्नि है। तो मंगल और शुक्र के साथ आ जाने से विलासिता बढ़ती है, कामुकता बढ़ती है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो कुल मिलाकर यह समय आनंद का है, यह समय रोमांस का है, लेकिन सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही। मेरे प्रिय साथियों, शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव हमारा वैवाहिक स्थान है। देखिए, इस जून माह से पहले आप अपने वैवाहिक जीवन से पूर्ण संतुष्ट नहीं रहे होंगे, लेकिन इस जून माह में आपके वैवाहिक संबंध अच्छे ही रहने वाले हैं। आपकी आपके पार्टनर के साथ बनेगी। यह समय अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का है, यह समय आनंद का है, यह समय रोमांस का है। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अच्छे योग हैं, ग्रहों का पूरा सपोर्ट है। मेरे प्रिय साथियों, यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो ग्रहों की स्थितियां पक्ष में हैं और यदि विवाह का कोई प्रस्ताव आता है तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा इस जून माह में आप अपने घर पर भी बहुत सुकून महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 7 जून तक बुध आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे, तो 7 जून तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। देखिए, 31 मार्च से ही बुध कुंडली के लग्न भाव में है, यह यहाँ 7 जून तक रहने वाले हैं। इस समय सीमा में आपको छोटी मोटी शारीरिक समस्या रह सकती है, स्किन एलर्जी आपको हो सकती है। तो अभी फिलहाल कम से कम 7 जून तक तो आप विशेष ख्याल ही रखें। मेरे प्रिय साथियों, आपकी कुंडली के लग्न भाव में बृहस्पति और राहु की युति बन रही है। अब देखिए, यह युति जो है यह लग्न भाव में ही बन रही है, यानी हमारे तन भाव में ही है। तो आपको ऐसे कार्य करने से बचना है जिसकी इजाजत हमें हमारा धर्म नहीं देता है या हमारा समाज या हमारा परिवार नहीं देता है। देखिए, आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, आपको धर्म के खिलाफ नहीं जाना है।
समय समय पर मंदिर जाना है, साधु संतों का आशीर्वाद लेना है और घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आपको सेवा करनी है, जिससे बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यह महसूस करेंगे कि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको 10 जून के बाद सफलता प्राप्त हो सकती है। अच्छे योग है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, यानी आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी त्रिक भाव में नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, यदि ऐसा नहीं है यानी कि नीच के नहीं है आपकी कुंडली में और किसी त्रिक भाव में भी नहीं है, तो आपको पुखराज अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अभी देखिए पिछले 2.5 वर्ष में आपको बहुत मेहनत लगी है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत की तुलना में आपको नतीजे प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अब उस मेहनत का जो है फल अब आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा, लेकिन आपको आलस्य नहीं करना है, समय से अपना काम निपटाना है। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए ठीक है। आपके मन में अपने व्यापार का विस्तार करने के नए आइडिया भी आएंगे, और यदि आप समय पर उस आइडिया पर मनन और चिंतन करके यदि अपने व्यापार में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप मकान खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस जून माह में यदि आप जमीन ना खरीदकर यदि सीधे ही मकान खरीदने का प्लान करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। देखिए, इस जून माह का एक मंत्र आपको ख्याल रखना है कि आपको इस पूरे जून माह में समय समय पर मंदिर जाना है, साधु संतों का आशीर्वाद लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं और यदि अभी तक आपकी कहीं जॉब नहीं लग पाई है तो 7 जून के बाद आप प्रयास करें, आपकी जॉब लग सकती है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा अभी शेयर बाजार में फंसा हुआ होगा या अभी आप नुकसान में चल रहे होंगे। देखिए, यदि ऐसा है तो मेरा आपको यही कहना है कि अभी फ़िलहाल आप लंबी अवधि के लिए ही निवेश करें, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश ना करें। इसके अलावा यदि आप लंबी अवधि में कमोडिटी में निवेश करेंगे तो यह ठीक रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, वैसे देखिए अभी जून माह में तो स्कूल की छुट्टियां चल रही होगी, लेकिन यदि आप आगे की पढ़ाई की प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह महीना सकारात्मक है। विशेषकर देखिए, यदि आप बाहर कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 10 जून के बाद समय आपके लिए सकारात्मक है। मेरे प्रिय साथियों, 9 और 10 मई को आपकी कुंडली के एकादश भाव में शनि और चंद्रमा की युति बनेगी, यानी विष योग बनेगा, और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, जिससे आपको चिंता रह सकती है। तो इन 2 दिनों में आप अपनी माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा अपने घर परिवार की चिंता आपको रह सकती है, तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और भोलेनाथ की जलाभिषेक करें। इससे आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। इसके अलावा 11 और 12 जून आपके लिए खर्चे वाले दिन साबित हो सकते हैं, तो इन 2 दिनों में भी आप भोलेनाथ के मंदिर जाकर जलाभिषेक अवश्य करें। इसके अलावा 3, 4 और 30 जून को भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इन दिनों में आपको चिंता रह सकती है और इन 3 दिनों में आप गाड़ी चलाने का भी विशेष ख्याल रखें। मेरे प्रिय साथियों, प्रेम संबंधों के लिए 7, 8, 21 और 22 जून अच्छे दिन हैं। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इन दिनों में कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इस जून माह में प्रदोष व्रत 1 और 15 जून को है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको मानसिक चिंता रहती है, आपको टेंशन रहती है, तो आप इन 2 दिनों में भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और जलाभिषेक करें। इससे आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 18 जून को है, तो अमावस्या के दिन आप गायों को हरा चारा अवश्य खिलाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करें। इसके अलावा पूर्णिमा जो है वह 4 जून को है। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।